का गठन पुनर्गठन का विशेषाधिकार होता है। गठबंधन के सहयोगी दल रहते हैं तो आपसी सहमति की बुनियाद पर विभिन्न गठबंधन के सहयोगी दलों से संवाद स्थापित किया जाता है, उसके आधार पर सामूहिक फैसले लिए जाते हैं। तो तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करके मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई स्वाभाविक है ना भाई, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह कहा कि भाई गठबंधन के सहयोगी दल हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, तो कार्यों का बंटवारा होता है ना, तो केंद्रीकरण सामूहिक फैसले का भी होता है, लेकिन संवाद तो विभिन्न स्तरों पर होता है, तो इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ लगाना यह हमको लगता है कि न्यायोचित नहीं है। जी, मंत्रिमंडल स्तर में कांग्रेस को 2 मंत्री पद चाहिए, बार-बार दावा किया जा रहा है, क्या ये तेजस्वी यादव तय करना है? नहीं, अभी इस संबंध में मुझे कोई औपचारिक जानकारी नहीं है, क्योंकि गठबंधन के सहयोगी दल लगातार जो शीर्ष नेता है आपस में संवाद कायम रखते हैं। इसकी कितनी भागीदारी होगी, किस रूप में भागीदारी होगी, कौन सा विभाग होगा, ये तो सामूहिक रूप से तय होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को गठबंधन चलाने का अनुभव है, तो गठबंधन वो संवाद के माध्यम से होते हैं, अपने निर्णय को थोपते नहीं हैं। मंत्रिमंडल स्तर को जानबूझ के डिले किया जा रहा है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश जी को इंडिया का संयोजक बनाने के लिए लालू जी और नीतीश जी मिलकर कांग्रेस पर इतना दबाव डाल रहे हैं? नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी पद के उम्मीदवार नहीं है, न पीएम के उम्मीदवार हैं, न संयोजक के उम्मीदवार हैं। सच यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो 18 सितंबर 1948 को आजाद हिंदुस्तान के लिए इंडिया दैट इज भारत शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसको संविधान सभा ने स्वीकार किया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक बेचैनी है। नीतीश कुमार जी की मुहिम का असर दिखने लगा है। अच्छा, ये मुंबई में जो इंडिया की बैठक होने वाली है, क्या उसके पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा? अब इस संबंध में हमको कोई जानकारी है ना, हम उस संवाद में है ना निर्णय लेने में है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यह महत्वपूर्ण विषय तो है, विभिन्न गठबंधन के घटक दल आपसी सहमति से तय कर लेते हैं। अब तो इंडिया जीतना है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो ये मंत्रिमंडल विस्तार, नीतियों का सवाल, ये सब सवाल ससमय तय होता है। नीतीश कुमार जी ने तो खुद ही सारी अटकलों पे विराम लगा दिया कि असली सुपर सीएम तेजस्वी हैं। नीतीश कुमार जी सिर्फ अपनी कुर्सी पे बने रहने के लिए हर तरह का समझौता कर सकते हैं। स्थिति यहाँ तक आ गई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार, जो कि एक मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, उस स्थिति में भी नीतीश कुमार जी सुपर सीएम तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव की तरफ इशारा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी आज के दिन में बिहार में जिस स्थिति में पहुंच गए हैं, उस स्थिति के बाद राजनीतिक संन्यास की तरफ इंसान जाता है। देखिए, नीतीश कुमार जी बार बार इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तेजस्वी यादव और लालू यादव से ही बात किया जाए। एक तो वो अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि साहब मैं नाम का मुख्यमंत्री हूं, असली मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव जी हैं। दूसरी बात, एक टेक्निकल बात और है जो पता नहीं कांग्रेस क्यों नहीं अपने कार्यकर्ताओं को बता पा रही है। कांग्रेस ने इस सरकार के गठन में राजद को समर्थन दिया था, महागठबंधन में कांग्रेस ने राजद को समर्थन दिया था, और बात यह तय हुई थी कि इतने विधायक पे एक मंत्रालय। उस हिसाब से नीतीश कुमार जी ने राजद वाले गुट को उस नंबर्स में विधायक दे दिए। अब तो सच्चाई यही है कि टेक्निकल तौर पे भी ये राजद को ही और तेजस्वी यादव को ही तय करना है कि किसके पास कौन सा मंत्रालय रहेगा और कितना मंत्रालय रहेगा। नीतीश कुमार जी आज के दिन में किसी के ऊपर कोई भी दबाव डालने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो तो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने पूरी तरीके से लालू प्रसाद यादव जी के सामने घुटने टेक दिए हैं और कांग्रेस के सामने भी वो नतमस्तक नजर आ रहे हैं। जहां तक बात रही संयोजक बनाने की, तो जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य के निर्णय नहीं ले पा रहा हो, उस इंसान को किस तरीके से कोई भी गठबंधन संयोजक बना देगा। और अगर इंडिया इतने कमजोर राजनीतिक ताकत वाले आदमी को संयोजक बना रहा है, तो इंडिया का भविष्य तो इंडिया खुद ही देख ले। मुझे तो लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार किसी हालत में नहीं होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार का मुलम्मा नीतीश कुमार जी सिर्फ और सिर्फ अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए दे रहे हैं और कुछ नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार वो नहीं करेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार करना उनके हाथ में है ही नहीं।
मंत्रिमंडल विस्तार का विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री के पास से पूरा देश जानता है। केंद्र में प्रधानमंत्री जी के पास, राज्य मुख्यमंत्री जी के पास, और मंत्रिमंडल का विस्तार समयानुसार जब जरूरत महसूस की जाती है तो स्वयं मुख्यमंत्री जी इसको मूर्त रूप दे देते हैं। कई सवाल भाजपा की तरफ से आता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, जरा अपना बता दीजिए ना। कई माह से चल रहा है केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार, काहे नहीं हो रहा है? क्या एनडीए टूटने का डर है क्या? महागठबंधन पूरी तरह से मजबूती के साथ समावेशी विकास के लक्ष्यों को लेकर के आगे बढ़ रही है। सवाल सामने है। सवाल ये है कि 92 से 96 हज़ार करोड़ रुपया राज्य का बकाया है केंद्र के पास, उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलती नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार की बात करती है। अरे मंत्रिमंडल विस्तार तो हो ही जाएगा, अब चिंता क्यों कर रहे हैं? जरूरत आने पर, जब आने पड़ेगी जरूरत की जरूरी है तो हो जाएगा। विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदत्त है। सर, मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस 2 मंत्री पद चाहती है, ऐसा दावा किया जा रहा है, तो क्या ये तेजस्वी यादव को तय करना है कि वो कितना पद देंगे? लोकतंत्र में गठबंधन की जो राजनीति होती है उसमें घटक दलों की मांग आती ही रहती है और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वस्थ लोकतंत्र का ही तकाजा भी है। मांग करना कोई थोड़ी दूसरी बात हो सकती है, मांग तो करते ही रहते हैं लोग, लेकिन निर्णय सब लोग मिलकर के लेते हैं और राज्य के मुख्यमंत्री को अंतिम निर्णय लेना पड़ता है। जो मुख्यमंत्री जी का निर्णय होगा उस निर्णय के आलोक में देखिएगा आने वाले कल में जो होना होगा होगा। सर, एक चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को जानबूझ के डिले किया जा रहा है। क्या नीतीश कुमार को इंडिया का संसद बनाने के लिए आरजेडी और जेडीयू मिलकर कांग्रेस पर दबाव बना रही, कुछ ऐसी बात हो रही है? नीतीश कुमार जी देश के वरिष्ठतम मुख्यमंत्रियों में से एक है और नीतीश कुमार जी की आभा देश के प्रधानमंत्री जी को सामने ला के खड़ा कर दीजिएगा तो नीतीश कुमार जी भारी पड़ेंगे हर विषयों पे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को टेलीप्रॉम्प्टर हटा दीजिए तो पता चलेगा कि सामान्य भाषा भी वहाँ टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने केंद्र भी चलाया है और राज्य भी चला रहे हैं, गठबंधन भी चलाने का अनुभव है। पात्रता के सवाल पर अगर कोई सवाल पूछेगा, लेकिन सवाल तो साफ है ना, सब लोगों ने अपनी बात स्पष्ट कर दी। किसी को कोई इच्छा नहीं, एक ही इच्छा है कि देश में जो लोकतंत्र बंधक है उससे देश को मुक्ति मिलना चाहिए। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली देश में लागू रहे, सरकार ऐसी हो जो किसान, मजदूर, युवा, नौजवान और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करे और देश को विकसित बनाए। ये हम लोग का लक्ष्य है। अरे सर, एक सवाल ये भी है कि क्या मुंबई में जो इंडिया की बैठक होने वाली है उसके पहले मंत्रिमंडल विस्तार यहाँ का हो जाएगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर सिर्फ मुख्यमंत्री दे सकते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदत्त है।